आज के मुख्य अतिथि के रूप में मैं कहूँगा तो हेरिटेज सापा हाउस श्रृंखला की जो पूरी टीम है, कार्यक्रम के आज सब मुख्य अतिथि है। तो मैं आपको वंदन और प्रणाम करता हूँ। मंचासीन जिनको मैं मेरे गुरु, अग्रज, निर्देशक, हमेशा इनसे जब भी सलाह की आवश्यकता होती है तुरंत जिनका नाम जेहन में आता है, बीएल जाखड़ सर, शिक्षा के क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा नाम है। मंचासीन जब मेरा परिचय नहीं था लेकिन यहाँ मंच पर परिचय प्राप्त किया तो सम्माननीय शेर सिंह जी और उपनाम ही बहुत बड़ा जिसकी मारवाड़ी आन बान शान है, साफा, शेर सिंह जी साफा, आपको भी प्रणाम और वंदन। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े माधु सिंह जी, मेरे समस्त साथीगण, जगदीश जी, ओम जी, कपिल जी, आप सभी साथियों को मेरा वंदन और प्रणाम। जिस उद्देश्य और ध्येय के लिए मैं यहाँ देख रहा हूँ, मुझे निमंत्रण मिला और जब निमंत्रण मिलता रहने का सोचता था आदमी कुछ न कुछ कल्पना करता है कि भाई क्या कार्यक्रम होगा, कैसे होगा, किस तरह लोगों को बुलाया जा रहा है, क्यों बुलाया जा रहा है। इनसे इतना संवाद नहीं हुआ लेकिन आदमी मन में एक कल्पना करता है। तो मेरी कल्पना थी कि कुछ काफी क्वांटिटी में वहां लोग आएंगे, लेकिन यहाँ आकर मुझे लगा कि यहाँ क्वांटिटी नहीं, यहाँ क्वालिटी का महत्व है। और अपना जो कर्म क्षेत्र है, या जिसको मैं यदि बहुत निकटस्थ भाव से कहूंगा कि परिवार क्षेत्र, परिवार व्यवसाय या परिवार क्षेत्र के लोगों को इस तरह बुलाकर और एक सेमिनार करना, चाहे भ्रमण करना, बैठ के बातचीत करना, निश्चित रूप से एक बहुत प्रभावी कदम है, आत्मीयता वाला कदम है। इसके लिए मैं आपकी बुरी सराहना करता हूं। आज आपके हेरिटेज सापा हाउस के आगे से हम 2 बार निकले, 2 बार ही चर्चा हुई आपकी, संयोग से हुई। कपिल जी हम साथ थे, हम निकले लोहाउट के हेरिटेज सापा हाउस से, तो उस यात्रा को याद आया कि जब अपन पहली बार लोहाउट गए थे और संयोग से ही जहां अपना हेरिटेज सापा हाउस स्थापित है वहां पर बात हुई और अपन को एक नया पौधा लगा, लेकिन किसी काम से फलोदी गए, उस सेंटर पे मैं भी आया हुआ नहीं हूं, लेकिन रोड चलते हुए देखा तो वो आज बंद था। तो मेरे जहन में यूं ही आया कि आज पेडी और बंद कैसे हो सकती। मुझे इतना इस तरह का भान नहीं था कि आज टीम के सारे सदस्य वहां पर जोधपुर गए हुए हैं। बहुत सारी बातें आपको बीएल जाखड़ सर ने बताई होगी, मैं कुछ नवीन नहीं जोड़ूंगा। मेरे गांव के हैं, मेरे अनुज है, परिवार में बहुत आत्मीय हैं, लेकिन एक छोटे सी जगह से निकलकर और व्यवसाय उद्यम उसको किस रूप में स्थापित किया जा सकता है बिना किसी मैनेजमेंट की डिग्री लिए, ये हम आपसे सीख सकते हैं। और वो कब संभव है कि जब टीम काम करती है, व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। यदि हम कोई भी उद्यम, कोई भी शाखा या श्रृंखला शुरू करेंगे और कोई व्यक्ति ये सोचता कि मैं सफल हो जाऊंगा, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन अपनी टीम को लेके चलना, ये व्यक्ति के अंदर निहित एक बहुत विलक्षण विशेषता है। दुनिया में मेहनत बहुत लोग करते हैं, सब लोग मेहनत करते हैं। किसी व्यवसाय से जुड़े हुए, एक ही व्यवसाय से जुड़े हुए, एक ही जगह काम करने वाले सैकड़ों लोग भी खूब मेहनत करते हैं, लेकिन शायद वो सफल कम होते हैं। और कम संख्या के लोग भी किसी व्यवसाय में ज्यादा क्यों सफल हो जाते हैं? पूरी टीम की जो काम करने की दिशा थी वो क्या थी? एक, इसीलिए सफलता मिली। तो मुझे लग रहा है कि हेरिटेज सापा हाउस की जो श्रृंखला जो आगे बढ़ रही है, ओसियां से खड़ा हुआ यह पौधा भोपालगढ़, लोहाउट, फड़ौदी, और हमारी बहुत हृदय की गहराई से दुआएं हैं कि राजस्थान के प्रत्येक ब्लॉक स्तर पे इस तरह के सापा हाउस खड़े। और ये जो श्रृंखला बढ़ रही है वो सब आप लोगों के टीम वर्क का नतीजा है।
तो जब टीम काम करती है तब सफलताएं मिलती है। जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, सफलता जब मिलेगी, सफलता के लिए हालांकि सामान्य बातें और चीजें मुझे लग रहा बताई होगी। मैं किसी ना तो बिजनेस पढ़ा हूं और न उस बिजनेस की स्टडी में ज्यादा जाता हूं, लेकिन हम जो रिलेशन बनाते हैं, संबंध, और हम व्यापार में तो हमारे पास आने वाला जो कस्टमर है उससे हमारे जो रिलेशन बनते हैं वो ही रिलेशन उस व्यापार को आगे ले जाता है। कि हम किस आत्मीय भाव से आने वाले हमारा जो आगंतुक है, जो हमारा मेहमान है, उसको हम किस तरीके से हम वेलकम करते हैं, कैसे हम उससे बात करते हैं, कैसे किस तरीके से हम उससे मोल भाव कर सकते हैं और कैसे उसको हंसते हंसते विदा कर सकते हैं। ये स्किल यदि उस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों में आ जाती है तो निश्चित रूप से वो क्षेत्र हमेशा प्रगति करता है। हम हमेशा देखते हैं लोगों को, शायद आजकल जाकर साहब मुझे लगता है कि सस्ते महंगे का ज्यादा रोल नहीं है, नहीं, क्वालिटी चाहिए और स्पष्टता चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो किसी भी क्षेत्र में, यदि उसके मानक आपके तय हैं तो आप आगे बढ़ोगे। हो सकता है कुछ समय के लिए गुणवत्तापूर्ण कार्य करने वाला व्यक्ति कुछ समय के लिए आले, उनकी सफलता जो किधर है वो धीमे हो सकती है, लेकिन वो सफलता स्थायी होगी और वो बहुत लंबे समय तक चलने वाली होगी। तो हेरिटेज साफा हाउस उसी गुणवत्ता और मानक पर खरा उतरने का प्रयास कर रहा है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं आज आपके कार्यक्रम में, क्योंकि शायद ओसिया के हेरिटेज साफा हाउस पे आता हूं तो मुझे लगता है कि वहां तो मैं मेरे घर आया हूं, लेकिन यदि मैं लोहाउट के हेरिटेज साफा हाउस पे जाकर बात करता हूं, किसी मोल भाव करता हूं, तो निश्चित रूप से लगता है कि आप उस गुणवत्ता और मानक को आके लेके काम कर रहे हो और वो जो आत्मिकता और व्यवहार है वो परिलक्षित होता है। और जब कभी भी एक बार आने से निकलने के बाद वापस उसी चीज को खरीदारी या किसी को सलाह देने की आवश्यकता होती है तो तुरंत वही एक जेएन से नाम आता है कि वहां से जाके ले लेना। तो आप सब लोग निश्चित रूप से उस काम को आगे बढ़ा रहे हो। हमारी सद्भावनाएं आप लोगों के साथ है। हंस के बात करना, मीठा बोलना, ये कुछ सामान्य सी बातें होती हैं जिसे कहते हैं आत्मीय संबंध जिससे डेवलप होते हैं। हमारे चेहरे के जो भाव और एक्सप्रेशन है ना, देखो कोई आदमी किसी को कुछ नहीं देता, रोड चलते हुए, सड़क चलते हुए, बस पे चलते हुए, साथ में चलते हैं, कुछ लोग लंबे समय से उस 10 कदम की यात्रा से याद आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, उन्होंने कोई लेन देन नहीं किया आपस में, न उनका कोई पुराना संबंध है, लेकिन वो उस व्यक्ति का कौशल है, उस स्किल है, उसके बातचीत का सलीका है, उसका एक तरीका है। और जब हम किसी से बात करते हैं तो देखो हमारे जो भाव है ना, वो चेहरे से लेकर, आंखों से लेकर, बोलने से लेकर, व्यक्ति हर चीज को, आज का जो व्यक्ति है, जो कस्टमर है ना, वो भी बड़ा स्मार्ट है। तो हम किसी को, हो सकता है कि हम किसी को एक बार, जिसे कह सकते हैं कि, जिसे मैं कपटपूर्ण तरीका तो नहीं कहूंगा कि एक बार किसी को हम बहकावे में ला सकते हैं, लेकिन यदि हमें लगातार किसी को जोड़े रखना है तो स्पष्टवादी होना पड़ेगा। नहीं जाकर साहब? बिल्कुल सही, बिल्कुल। यदि हम स्पष्टवादी है, कोई बात नहीं, वो हमारी बात से एग्री नहीं करता, समय याचना कीजिए सर, कोई बात नहीं, आपको जहां लगता है वहां कर सकते हो, लेकिन हमारे हैं जो मानक है, हम जिस गुणवत्ता के देते हैं इससे कम है, हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये जो मानक है ये हमें निश्चित रूप से तय किए हुए हैं और करने भी चाहिए। और दूसरी चीज होती है, आज का जो युग आ रहा है, देखो यदि भविष्य की तरफ जाते हैं तब देखो युग आ रहा है कि आपके पास भी बहुत सारी चीजें ऐसी होगी, जैसे मेरे जैसा आदमी कहीं किसी गांव में बाहर में रखे, जैसा हमारे तो 4 बजे कार्यक्रम है, इतने हमें माल चाहिए, डिलीवरी चाहिए, और आप तो कैसे ही करके पहुंचाने की व्यवस्था कर दो। होम डिलीवरी का युग है, अब तो पिज्जा बर्गर समोसे भी घर घर पहुंचने लगे। तो अब हम यदि किसी से बात कर रहे हैं तो बात का धनी होना जरूरी। हमने किसी को यदि एग्री कर दिया है कि अमुक चीज अमुक समय, ये जो संप्रेषण कौशल होता है ना, कई बार हमारा, हम किसी से डिलीवरी देते हैं, मान लो किसी गांव में डिलीवरी देते हैं, तो सबसे पहले तो हमें इस चीज की जानकारी होनी ही चाहिए कि क्या अमुक जगह पे जाने के लिए उतने समय में कोई बस या दूसरी जगह उपलब्ध है क्या। तो उस आदमी से पूरा जब अपन डाटा कलेक्ट करके सारी चीज उसको व्यवस्थित रूप से समझा के, तो फिर हमारी ये ड्यूटी बढ़ जाती है कि हुक एंड कुक, जैसे और तैसे, कैसे भी उस समय वो डिलीवरी वहां पहुंचनी चाहिए। यदि हम, हो सकता है कि उसने 4 बजे मंगाया और उसका कार्यक्रम रात को 8 बजे है और हमको पता भी चल गया कि उसका तो 8 बजे होगा,
तो मुझे लगता है कि हमें उस 8 बजे पता लगने के बाद भी 8 बजे का वेट नहीं करके, जिस व्यक्ति ने 4 बजे कहा कि हमारी डिलीवरी, यदि हमारे पास वो संसाधन और तरीके हैं तो 4 बजे पहुंचनी चाहिए, वो एक मानक तय करते हैं हमारे समय प्रबंधन, तो उसके जहन में हमेशा आएगा कि जब भी कभी हो इनकी डिलीवरी और इनका काम समय से होगा। बाकी अब व्यवसाय के क्षेत्र में हो, फील्ड में हो, बहुत से विषय हैं जो बहुत तरीके के लोग होते हैं, जो ग्राहकों में बड़ी मति भिन्नता है। कोई मेरे जैसा भी आदमी आता है और कह दिया कि ठीक है ये है, ठीक है आपका बिल और लेके निकल जाएगा, लेकिन अप डाउन और भी लोग बहुत आते हैं। तो किस तरह के व्यक्ति से, किस तरीके से हम अलग अलग व्यवहार के लोगों से किस तरह हम उनका मन जीतते हुए आगे बढ़ सकते हैं। हम ऐसी जगह खड़े हैं कि हो सकता है कि वो कड़वा बोल सकता है, लेकिन हम नहीं बोल सकते। हम कभी ये नहीं कह सकते कि थारी मारवाड़ी को तुम्हारी गर्ज है तुले, कभी नहीं कह सकते। वो सही सामने वाला कुछ भी तो वो उसका अधिकार है, क्योंकि हम एक ऑर्गेनाइजेशन है। मैं इसको एक ऑर्गेनाइजेशन कहूंगा। अब एक आप मतलब एक व्यक्ति नहीं होगी, अब मतलब एक हेरिटेज छापा हाउस कोई एक इंडिविजुअल शॉप नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है। जब आप एक से अधिक की तरफ तो आप एक संगठन हो जाते हैं। तो एक संगठन कैसे काम करता है, और निश्चित रूप से ये संगठन भविष्य में दिन दूनी और रात चौगुनी प्रगति करेगा, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप सब ने बुलाया और बड़ी खुशी भी हुई कि शायद सर, मैंने तो मेरे जीवन में व्यवसाय के क्षेत्र में, हो सकता है कि होता होगा, लेकिन एक ग्रामीण क्षेत्र में व्यवसाय करने वाले लोग इस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन करें और कोई मोटिवेशनल सेमिनार करे, सम्मेलन बढ़ाए, चीजों को लेकर आगे बढ़े, तो ये बहुत ही अग्रगामी सोच है और इसके नतीजे बहुत ही दूरगामी होंगे। और ये जैसा कि कहा गया, ये छोटा सा जो पौधा है ये बहुत बड़ा वटवृक्ष बनेगा, हम सब उसके साक्षी बनेंगे। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपकी पूरी टीम को मेरा नमन, और अंत में चंदन सिंह जी को पहले तो नहीं कहा, लेकिन अब आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।